कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 26 जनवरी बेहद नजदीक है और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में जारी हो चुका है आतंकवादी हमले का हाई अलर्ट। लेकिन खतरा जम्मू कश्मीर के उस इलाके में भी है जहां आतंकवादी घुसपैठ की सबसे ज्यादा आशंका है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा की, जहां -25 डिग्री पर भी सेना के जवान मुस्तैद हैं और भरोसा आपको और हमें दिला रहे हैं कि हम हैं तो हिंदुस्तान महफूज है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के दौरान दुश्मन का हमारे ऊपर फैर आ जाता है, सभी जवान आड़ पकड़ेंगे और फैर का जवाब फैर दिया जाएगा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जब लक्ष्य दुश्मन की हर नापाक कोशिश को नेस्तनाबूद करना हो तो फिर रास्ते में मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना रहे, हौसला और हिम्मत कभी नहीं डगमगाए। भारतीय सेना के जांबाज सैनिक दिन रात गणतंत्र की रक्षा में डटे हैं, चाहे 13,000 फीट की ऊंचाई सामने हो या फिर -20 डिग्री सेल्सियस की ठंडी कसौटी। रगों में दौड़ने वाला हिंदुस्तानी रक्त हर बाधा पर फतह पाता है। जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर 10 से 15 फीट ऊंची बर्फ पर तैनात है हिंदुस्तान के निगहबान। शून्य से भी कई डिग्री नीचे हाड़ कपाने वाली तापमान में भी जारी है सैनिकों की गश्त। हाथों में है अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, कंधे पर मौजूद है मोर्टार गन। ये जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का गुलमर्ग सेक्टर है, जहां 26 जनवरी से पहले आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। सर्दियों में यहाँ 15 से 20 फुट तक बर्फ होती है, लेकिन अब की बार कश्मीर में बहुत कम बर्फबारी हुई। उसके चलते अभी भी सुरक्षा एजेंसियों को ये खदशा है कि इस बर्फ में भी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि ठीक 26 जनवरी से पहले पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को काफी चौकस कर दिया गया है और हम देख रहे हैं किस तरह से इस बर्फ में भी सेना के जवान मुस्तैद हैं। गुलमर्ग सेक्टर में इस वक्त जमी हुई बर्फ की ऊंचाई 10 से 15 फीट है। हालात बेहद मुश्किल है। रात का तापमान -25 डिग्री तक गिर जाता है और ऊपर से गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी घुसपैठ और हमले की आशंका का अलर्ट। हालांकि हर चुनौती से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार और सजग है। स्पेशल ट्रेनिंग में स्नो क्राफ्ट, बेसिक माउंटेनियरिंग और एवलांच रेस्क्यू की ट्रेनिंग शामिल है। इसके साथ साथ हमें स्की की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को स्की ट्रूप्स की तरह पे तैयार किया जाता है, जिनसे हम स्की पेट्रोल्स कराते हैं और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर स्की की मदद से जा सकते हैं। इतनी ज्यादा बर्फ होती है? जी हाँ, बहुत बर्फ होती है। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 फुट बर्फ पड़ती है और तापमान -25 से नीचे चला जाता है। सैनिकों की तैयारी देखिए। 13,000 फीट की ऊंचाई से एक चोटी से दूसरी चोटी तक जाने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जो पहाड़ियां हैं अधिकतर बर्फ से ढकी रहती हैं और इन पहाड़ियों को इस मौसम में पार करना सबसे बड़ी चुनौती सेना के जवानों के लिए होता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जवान जो है एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक आ रहे हैं और बर्फ की जो सतह है 5 से 15 फुट है, कई जगहों पर 15 फुट है, कई जगहों पर 5 फुट है। लेकिन रस्सियों के सहारे ये एक जगह से या एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। अपने इलाके का एरिया डोमिनेशन पेट्रोल करने जा रहे हैं। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के दौरान दुश्मन का हमारे ऊपर फैर आ जाता है, सभी जवान आड़ पकड़ेंगे और फैर का जवाब फैर दिया जाएगा। रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल मिलता है तो ऑब्स्टिकल को टैक्टिकल हालात से क्रॉस किया जाएगा। ऑब्स्टिकल क्रॉस करने के बाद काउंटिंग ड्रिल की कार्रवाई की जाएगी। फायर का जवाब फायर से मिलेगा। सैनिकों के दिलों में दुश्मन के लिए किसी भी मंसूबे को बेकार करने के जज्बे को बस महसूस कीजिए। गणतंत्र की पहरेदारी के लिए सब कुछ निसार है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
इस कड़ाके की ठंड और इस बर्फ के बावजूद भी यहाँ पर सेना के जवानों की चौकसी है, वो भी खास 26 जनवरी से ठीक पहले, जब पहले ही जो खुफिया जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के पास है कि आतंकी 26 जनवरी से पहले कोई बड़ी घुसपैठ कर सकते हैं और किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उसके लिए नियंत्रण रेखा पर बर्फ के बावजूद भी सेना की ये चौकसी बढ़ा दी गई है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, नियंत्रण रेखा, आज तक। अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर स्थिति कितनी कठिन है, हालात कितने विपरीत हैं। यहां रात का तापमान कई बार -25 डिग्री तक गिर जाता है। ये इलाका इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा घुसपैठ भी होती है। हालांकि सैनिकों ने भरोसा दिया है कि जब तक हमारे सैनिक जाग रहे हैं, देश सुरक्षित है। भारत के 67वें गणतंत्र दिवस को महफूज रखने के लिए देश के प्रहरी पूरी तरह से चौकन्ने हैं। किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए इरादे फौलाद सरीखे सख्त हो चुके हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर का बर्फीला सरहदी इलाका। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। फिर से देखिए जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर तैनात अपने हौसलेमंद सिपाहियों को। यहाँ के हालात सामान्य जीवन से विपरीत हैं। रात को तापमान कई बार -25 तक लुढ़क जाता है। किसी भी आतंकी घुसपैठिए की गोली जिस्म को भेद सकती है, लेकिन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को मात देते हुए सैनिक किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने को तत्पर है। जहाँ पर सर मुश्किलें तो बहुत आती है, मगर हम उस मुश्किलों में भी देश की हिफाजत के लिए हर काम करते हैं। इस वक्त किस मिशन पे आप निकले हैं और क्या करने जा रहे हैं आप? इस वक्त हमारे को सर खबर मिली है कि आगे हमारे को कोई घुसपैठ हो रही है, उसके लिए हम अम्बुश के लिए अपनी पार्टी को लेकर जा रहे हैं सर। बर्फ की सफेद चादर पर घुसपैठ की कोशिश को तुरंत नाकाम करने के लिए सैनिकों को स्कीम की भी ट्रेनिंग दी गई। बर्फ पे सिक्की की एक अपनी खास भूमिका रहती है और इन बर्फीली चट्टानों में सेना के जवान एक जगह से दूसरी जगह सिक्की की ही मदद से पहुंचते हैं और इन पहाड़ों पर अब गश्त के दौरान भी सिक्की पेट्रोलिंग जवानों की तरफ से की जाती है। ये वो इलाका है जहां से हर साल सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। साल 2015 में जम्मू कश्मीर सीमा और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की 92 कोशिश हुई। 5 लोगों को सरहदी इलाकों में पकड़ा गया और 37 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में हम इस वक्त नियंत्रण रेखा पर है और ये गुलमर्ग सेक्टर है नियंत्रण रेखा का। ये वही इलाका है जहां से लश्कर आतंकी नवेद ने घुसपैठ की थी पिछले साल, क्योंकि उसने इंट्रागेशन में इस बात को कबूला कि वो यहीं से अपने साथियों के साथ घुसपैठ करने में सफल हुआ था। जंगल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमें ऑब्जर्वेशन भी कभी उनको ऑब्जर्व करना भी हमें मुश्किल हो जाए, इसलिए वो इस जंगल का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो अगर इन्फिल्ट्रेशन वो कर भी जाते हैं तो जो जहाँ रास्ते में ढोक्स आती हैं उनका भी वो इस्तेमाल करते हैं। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। वतन की सरहद पर जब इतने जिगर वाले सिपाही डटे हों, तो फिर देशवासी क्यों ना खुद को सुरक्षित महसूस करें। एलओसी में सैनिक हर हिंदुस्तानी को भरोसा दे रहे हैं, जब तक है जान तब तक फिक्र की जरूरत नहीं। हाँ, हमें बहुत खुशी होती है। मैं देशवासियों को यही कहूंगा कि वो बेफिक्र होकर अपने गणतंत्र दिवस आए। उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा आगे तैनात खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देश मेरे मेरी जान है। सिपाही के इस भरोसे पर हर भारतीय को फख्र और विश्वास है। आखिर ताकत वतन की तुमसे है। अशरफ वानी, जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा, गुलमर्ग, आज तक। यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद आपको बताएंगे दिल्ली और देश के दूसरे महानगरों में सुरक्षा का हाल। लेकिन उससे पहले अनोखे जोश भरे अंदाज में देखिए कैसे हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित रखने के लिए विषम विपरीत परिस्थितियों में तैनात हैं हमारे सुरक्षा बल।
ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। दिल्ली और देश के दूसरे महानगरों में आतंकवादी हमले के हाई अलर्ट के बाद जबरदस्त चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तो बाकायदा दीवारों पर आतंकवादियों के पोस्टर तक चिपकाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली मेट्रो पर भी आतंकवादी खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता में भी सुरक्षा घेरा काफी चुस्त कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कवच में महफूज है हिंदुस्तान। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर। आतंक की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्पेशल फोर्स तैनात हो चुकी है। दिल्ली में अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई बार मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा चुका है। रत्ती भर चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इन 4 तस्वीरों में तैयारियों के सभी सबूत मौजूद हैं। आतंक के असली आपातकाल से निपटने के लिए चौकसी हर पैमाने पर अव्वल है। दिल्ली में जगह जगह कुछ संदिग्ध आतंकियों का पोस्टर लगाकर पुलिस लोगों को आगाह कर रही है। इन पोस्टर में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें हैं। इस समय आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो पोस्टर जगह जगह लगा रही है। इन संदिग्ध आतंकियों का पोस्टर लगाया जा रहा है और पुलिस साफ तौर पे इस पे लिख रही है कि आतंकवादी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है, और साथ ही साथ नीचे ये भी लिखा गया है कि सूचना देने पर उचित इनाम पाइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नंबर है और पुलिस की ये गुजारिश है, पुलिस लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि अगर इन चेहरों को कोई देखता है तो इसकी फौरन सूचना पुलिस को दे। आईबी ने भी दिल्ली मेट्रो पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। मेट्रो को आईबी ने 2 अलर्ट भेजे हैं, जिसके बाद मेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमने मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है, फोर्स तैनात की गई है और चेकिंग जारी है। इसके अलावा जो सीआईएसएफ लगी हुई है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया है और सभी जगह सीआईएसएफ ने भी अपनी फोर्स बढ़ाई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी फोर्स बढ़ाई है और मेट्रो स्टेशन के आसपास जो एंट्री पॉइंट्स है और अंदर भी है, सभी जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सभी को अलर्ट किया गया है। जितने भी स्टेक होल्डर्स है मेट्रो स्टेशन पे, उन पे सभी जगह सबके साथ मीटिंग ली गई है। तो जो मेट्रो स्टेशन है उसमें पूरी की पूरी सुरक्षा हमारी रहेगी। दूसरी अहम खबर यह भी है, दिल्ली में आर्मी के डॉक्टर की स्टिकर लगी कार दोपहर में लोधी गार्डन इलाके से चोरी हो गई है। घटना के बाद से पुलिस पूरी तरह से चौकस हो चुकी है। इससे पहले नोएडा से एक आईजी की सरकारी गाड़ी भी गायब हो चुकी है। रविवार की दोपहर दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके से एक सेंट्रो कार की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला है। ये जो सेंट्रो कार थी वो एक आर्मी के डॉक्टर की थी और इस कार पर आगे और पीछे आर्मी का स्टिकर लगा हुआ था। रविवार की दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास आर्मी के कर्नल डॉक्टर शैलेंद्र सिंह अपनी सेंट्रो कार से लोधी कॉलोनी के इस लोधी गार्डन में घूमने के लिए आए थे। जब उन्हें पार्किंग नहीं मिली तो उन्होंने अपनी सफ़ेद रंग की कार HR51T6646 को ठीक यहीं पर पार्क किया था और उसके बाद जब टहलने के बाद वो वापस इस जगह पर आए तो उनकी गाड़ी यहाँ से नदारद थी। इस बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जितना कड़ा पहरा है शायद उतना पहले कभी नहीं रहा है। राजधानी की सभी सीमाएं रात 8 बजे के बाद सील कर दी जा रही हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में पहले से ही हाई अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से रविवार का दिन होने के नाते बाजारों में भीड़ उमड़ी है, उसे देखते हुए बाजारों के आसपास सुरक्षा का ऐसा कड़ा घेरा बना दिया गया था जिसे तोड़ पाना दहशतगर्दों के लिए नामुमकिन साबित हुआ। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे महानगर भी सतर्क हैं। मुंबई में भी आतंकी हमले का
अलर्ट जारी हो चुका है। कोलकाता में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी कड़े हैं। करीब 3000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है इस 3 किलोमीटर की स्ट्रेच की सुरक्षा करने के लिए। इस एरिया को 25 तारीख की रात से ही सील कर दिया जाएगा, कॉर्डन कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ वॉच टावर्स बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इन सब के जरिए कंटिन्यूअस निगरानी की जाएगी कि आखिरकार कौन किस तरफ जा रहा है। देश की सेना, पुलिस, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सभी अधिकतम अलर्ट पर हैं। किसी भी आपात हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भरोसा भी पूरा है कि देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सुकून से मनाएगा। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के